आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो है तो एक मुल्क, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उसे एक जेल जैसा समझा जाता है। यहाँ के कवानीन इतने सख्त और ख़तरनाक हैं कि ऐसे कवानीन किसी दूसरे मुल्क की जेलों में भी नहीं होते। यहाँ का हुक्मरान भी दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ आप अपनी मर्जी के बाल नहीं कटवा सकते, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, हत्ता कि हंसने या रोने तक पर भी पाबंदियाँ बताई जाती हैं। जी हाँ, ये है नॉर्थ कोरिया, जो सिर्फ और सिर्फ अपने हुक्मरान किम जोंग उन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आज हम जानेंगे कि इस मुल्क में लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे कवानीन लोगों पर लागू किए जाते हैं, इस मुल्क के पास आज कितनी टेक्नोलॉजी और कौन कौन से जौहरी हथियार मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया कैसा मुल्क है और यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात भी आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए उसे एंड तक लाजमी देखिएगा। नॉर्थ कोरिया, जिसे शुमाली कोरिया कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये मशरकी एशिया का एक मजबूत तरीन मुल्क है और जजीरा नुमा कोरिया के शुमाली हिस्से पर मुश्तमिल है। ये मुल्क पाकिस्तान से 5305 किलोमीटर और इंडिया से तकरीबन 5064 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। शुमाली कोरिया की सरहदें शुमाल और शुमाल मगरिब में चाइना और रशिया से मिलती हैं, जबकि इसके जुनूब में साउथ कोरिया वाक़ है। इसके मशरक़ में जापान और बहरा जापान, जबकि मगरिब में मगरबी बहरा अलकाहल वाक़ है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर दुनिया के सबसे ख़तरनाक और मजबूत तरीन बॉर्डर्स में शुमार होता है। नॉर्थ कोरिया के लोग अगर मुल्क के सख्त कवानीन की वजह से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें तो उन्हें मौके पर गोली मार दी जाती है। अगर ये लोग चाइना का बॉर्डर क्रॉस करें तो चूंकि चाइना के नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए अक्सर उन्हें पकड़कर दोबारा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दिया जाता है। मुल्क की कौमी ज़बान कोरियन है। इसके अलावा बहुत कम मकदार में रशियन और चाइनीज़ भी बोली जाती हैं, या वो लोग जो दूसरे मुल्कों से घूमने के लिए आते हैं वो अपनी अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में इंग्लिश ज़बान तकरीबन ना होने के बराबर बोली जाती है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत प्योंगयांग है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस शहर का कुल रुकबा 829.1 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2021 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 31,57,538 लोगों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ कोरिया का हुकूमती निज़ाम यूनिटरी वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। मुल्क के जनरल सेक्रेटरी और सदर किम जोंग उन हैं, जो 8 जनवरी 1982 को पैदा हुए। उनका ख़ानदान पिछली कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करता आ रहा है। उनके दादा भी शुमाली कोरिया के बानी थे, जिनकी बॉडी आज एक शीशे से बने ताबूत में रखी हुई है। इस ख़ानदान के अलावा कोई दूसरा शख्स इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। 2011 में अपने बाप की वफ़ात के बाद किम जोंग उन मुल्क के हुक्मरान बने और आज तक इक़्तिदार में हैं। यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोगों की मजबूरी होती है कि किम जोंग उन को ही वोट डालें। अगर कोई वोट ना डाले या मुखालिफ वोट डालने की कोशिश करे तो उससे अलहदा पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वजह पूछने के बाद इसे सख्त सज़ा दी जाती है। इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुल्क का एक फ़र्द भी न वोट डालता है और ना ही उनके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करता है। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से तकरीबन कट ऑफ हैं। आवाम को ज़्यादा मालूम नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, हत्ता कि मुल्क में सिर्फ 5 टीवी चैनल्स चलते हैं और वो भी ज़्यादातर हुक्मरान ख़ानदान की तारीफ़ और उनकी खुसूसियात ही बयान करते हैं। किम जोंग उन को मौजूदा वक्त में दुनिया के मजबूत तरीन और सख्त हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। इसके साथ साथ मुल्क के ज़्यादातर बड़े ओहदे भी उन्हीं के पास है। वो मुल्क के सरबराह होने के साथ साथ फ़ौज के भी सुप्रीम लीडर है। मुल्क में बेशुमार ऐसे मुजस्समे लगाए गए हैं जो मौजूदा सदर किम जोंग उन और उनके वालिद और दादा के हैं। अगर कोई शख्स इन मुजस्समों की बेहुरमती करता पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है। दोस्तों, हर साल लाखों लोगों की कोशिश होती है कि वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में भाग जाएं, लेकिन ऐसा करते पकड़े जाने पर उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। बहुत से लोग भागकर चैन चले जाते हैं, मगर इस काम के लिए जान से खेलना पड़ता है। आज शुमाली कोरिया अपनी मजबूत फ़ौज और खौफनाक मिसाइलों और असलहे की वजह से मशहूर है, जबकि जनूबी कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। जनूबी कोरिया के लोग इंतहाई खुशहाल हैं। मुल्क काफ़ी ओपन है और वहाँ शुमाली कोरिया की तरह सख्त पाबंदियाँ नहीं हैं। किम जोंग उन ने कुछ अर्सा पहले एक खूबसूरत लड़की री सोल जो से शादी की।
नॉर्थ कोरिया का मीडिया मुकम्मल कंट्रोल होने की वजह से उस खानदान की पर्सनल जिंदगी से मुताल्लिक खबरें मंजर आम पर नहीं लाता। किम जोंग उन ने मुल्क में तो बेशुमार कवानीन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी यानी खातून अव्वल के लिए भी कई सख्त उसूल बना रखे हैं। खातून अव्वल सारी जिंदगी अपने शौहर के हुक्म की पाबंद रहेंगी। कई साल गुजर जाते हैं मगर वो अपने वालिदैन से नहीं मिलती और ना ही उन्हें उसकी इजाज़त होती है। जब खातून अव्वल शादी करके आईं तो किम जोंग उन ने उनका नाम भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। मौजूदा वक्त में उनका असल नाम क्या है ये दुनिया के किसी इंसान को मालूम नहीं सिवाय उस खानदान के। किम जोंग उन ने खातून अव्वल की ज़िंदगी को इतना खुफिया रखा हुआ है कि उनके वालिदैन को भी नहीं मालूम कि उनकी बेटी किन हालात में है। ये औरत आवाम में कहीं आज़ादाना तौर पर नहीं जा सकती, हत्ता कि उन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी हुई है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कुल रुकबा 1,32,538 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 98वें नंबर पर आता है। इसके कुल रकबे के 0.1% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। मुल्क की कुल आबादी 2,60,72,217 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। यहाँ 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर तकरीबन 212 लोग आबाद हैं। इस मुल्क की तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन का मास्टरमाइंड समझा जाता है। इसने मगरबी कानून और लिबास पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। मुल्क में कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता और तमाम लोग ज़्यादातर मुल्की लिबास ही इस्तेमाल करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि अपने लीडर जैसा ही लिबास पहने। अक्सरियत लंबे बाल नहीं रखती क्योंकि इस पर भी मुकम्मल कानून मौजूद है। लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी की कटिंग नहीं करवा सकते। लड़कों के लिए 15 और लड़कियों के लिए 18 हेयर स्टाइल्स की इजाज़त है जो हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं। हत्ता कि यहाँ बहुत से डिज़ाइनर जूतों पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया का तकरीबन पूरा रकबा हुकूमत की मिल्कियत है, यानी यहाँ कोई भी शहरी ज़मीन खरीद नहीं सकता। यहाँ लोगों की औसत उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। अगर यहाँ के लोगों के मज़हब पर नज़र डालें तो 2020 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी का 73% ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनका कोई मज़हब नहीं। 13% कन्फ्यूजिज्म, 12% शमनिज्म, 1.5% बुद्धिज्म, जबकि बाकी 0.5% लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, मुल्क की 99.9% आबादी कुरियन लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी बहुत थोड़ी तादाद में रशियन, चाइनीज़ और जापानी लोग भी मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया में लोग अमूमन 18 साल की उम्र में शादी करना शुरू कर देते हैं और यहाँ शादियाँ कानून के दायरे में रहकर की जाती हैं। यहाँ के लोग 16 फरवरी और 15 अप्रैल को शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये दिन किम जोंग उन के वालिद और दादा की सालगिरह के दिन होते हैं। मुल्क का कौमी खेल जोडू और कराटे हैं। अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो शुमाली कोरिया में मजमूई तौर पर 4 मौसम आते हैं। साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ लंबी सर्दियाँ होती हैं और मुल्क के बेशतर इलाके सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढक जाते हैं। बहुत से इलाकों में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और समंदर की वजह से हवा में नमी भी ज़्यादा होती है। जून से सितंबर तक अच्छी खासी बारिशें होती हैं, जबकि अक्टूबर से मौसम दोबारा तब्दील होना शुरू हो जाता है। मुल्क में खुले और कुशादा रोड्स हैं जो इंतहाई साफ सुथरे होते हैं। यहाँ ट्रैफिक का मसला ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के पास अपनी ज़ाती सवारी मौजूद नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है, अगरचे बहुत ज़्यादा जदीद नहीं। कार और टैक्सी का निज़ाम भी मौजूद है, जबकि ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम पाया जाता है जो दीगर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में सस्ता है। लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ज़्यादातर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर होती है। शुमाली कोरिया मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जहां तकरीबन 80 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और ये सब काबिल इस्तेमाल हैं। कैपिटल सिटी प्योंगयांग का हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मोहतरम व्यूअर्स, कोरिया का यह खित्ता पहले जापान के साथ मुंसलिक था। 1945 में जब जापान को शिकस्त हुई तो यह खित्ता 2 हिस्सों में बंट गया, एक शुमाली कोरिया और दूसरा जनूबी कोरिया। शुमाली कोरिया की आवाम पढ़ी लिखी और बाशऊर समझी जाती है और मुल्क की तकरीबन 100% आबादी तालीम याफ्ता बताई जाती है। 2015 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया का सालाना जीडीपी $40 बिलियन था और यहाँ की फीकस आमदनी तकरीबन $1,800 थी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5,24,070 रुपये और इंडियन तकरीबन 1,08,904 रुपये के बराबर बनती है। मुल्क में चलने वाली करेंसी कोरियन पीपल्स वन है। एक वन पाकिस्तानी तकरीबन 0.21 पैसे और इंडियन तकरीबन 0.063 पैसे के बराबर बनता है।
मुल्क के जीडीपी का तकरीबन 4% सेहत पर खर्च किया जाता है और मुल्क में डॉक्टर्स और बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मौजूद हैं। शुमाली कोरिया में इंटरनेट पर सख्त पाबंदी है। अगर इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो गवर्नमेंट से स्पेशली इजाज़त लेना पड़ती है और ये इजाज़त हर किसी को नहीं मिलती। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से तकरीबन कट ऑफ हैं। जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उन पर खुफिया एजेंसियाँ मुसलसल नज़र रखती हैं। सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। शुमाली कोरिया का कॉलिंग कोड +850 है और इंटरनेट डोमेन नेम .kp है। इस मुल्क की एक दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि किम जोंग उन के वालिद की वफात पर रोना लाजिम करार दिया गया था। हुकूमत की तरफ से हर जगह इवेंट्स मुनक्कद करवाए गए थे और अगर कोई शख्स ना रोता तो उसे 6 माह की सज़ा भी सुनाई जा सकती थी। मोहतरम नाजरीन, शुमाली कोरिया के लोग आपको किसी दूसरे मुल्क में तकरीबन ना होने के बराबर मिलेंगे। एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ के लोगों पर दूसरे मुल्कों में सफ़र करने के लिए इतनी ज़्यादा शराइत आयद हैं कि ये लोग आसानी से बैरून मुल्क नहीं जा सकते। हत्ता कि बहुत से लोगों को पासपोर्ट के बारे में भी ज़्यादा मालूमात नहीं होती। हुकूमत का ये मानना है कि अगर लोग दूसरे मुल्कों में जाएं तो वो जासूसी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक ही ऐसे हैं जहां उनका जाना मुमकिन होता है। अगर इस मुल्क के खानों की बात की जाए तो दुनिया के बड़े बड़े फास्ट फूड ब्रांड्स इस मुल्क में मौजूद नहीं हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने मुल्क के बने हुए खाने ही खाते हैं। अगर आप यहाँ बर्गर या पिज़्ज़ा खाना चाहें तो ये चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं कि दोबारा ख़रीदने का सोचना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग अमूमन एक सादा और माकूल ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग उन महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर अमीर तरीन लोग ही जाते हैं। आम आदमी के लिए यह आसान नहीं होता। नॉर्थ कोरिया दूसरे मुल्कों से बहुत कम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर चीज़ें खुद बनाते, उगाते और इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोग किसी दूसरे मुल्क में कॉल भी आसानी से नहीं कर सकते। अगर इजाज़त मिल भी जाए तो कॉल मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड होती है और अगर मुल्क या हुकूमत के बारे में कुछ गलत कहा जाए तो सज़ा भी दी जा सकती है। यहाँ न्यू ईयर 15 अप्रैल को शुरू होता है। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, आतिशबाजी की जाती है और जश्न मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की नॉर्थ कोरिया पर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।